हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मिलिंग कटर्स के बारे में बताऊंगी। तो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स। तो मिलिंग कटर्स आर, फर्स्ट है प्लेन मिलिंग कटर, फेस मिलिंग कटर, एंड मिलिंग कटर, एंगल मिलिंग कटर, टी स्लॉट मिलिंग कटर, स्लीटिंग, फॉर्म मिलिंग, फ्लाई एंड दी वुडरूफ की कटर। अब नाउ व्हाट इज़ द प्लेन मिलिंग कटर। तो प्लेन मिलिंग में क्या होता है, आपकी कोई एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसकी पेरीफेरी पे हम लोगों ने क्या कट किए हुए हैं, टिथ कट किए हुए हैं। और जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया है, इसका काम क्या होता है, अगर इसके नीचे अगर एक सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, तो इसको फिनिश करने के लिए ये कटर काम आता है। ठीक है, तो केवल इसकी पेरीफेरी पे टिथ कटे हुए रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लेन मिलिंग कटर। ये इसका फर्दर डायग्राम है जिसका मैंने साइड व्यू भी आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आपको टिथ के अरेंजमेंट आपको दिए हुए हैं कि किस तरह से टिथ यहाँ पर पेरीफेरी पे कट हुए हुए हैं। यहाँ पर आपके ये देखिए, आप ये की स्लॉट दिया हुआ है। की स्लॉट किस लिए दिया हुआ होता है, हर कटर्स में आपको मिलेगा ताकि ये आर्बर के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए और वाइल ऑपरेशन इसमें वाइब्रेशंस ना हो। नेक्स्ट है आपका साइड मिलिंग कटर। प्लेन मिलिंग कटर में तो आपके क्या था कि जो भी टिथ कटे हुए थे वो केवल पेरीफेरी पे कटे हुए थे। बट स्लाइड मिलिंग कटर में क्या होगा, पेरीफेरी एज वेल एज जो कटर है उसकी दोनों साइड्स, मीन्स पेरीफेरी पे तो आपके टिथ कटे हुए ही हैं। अगर इसकी एक साइड में टिथ कटे हुए होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिंगल साइड मिलिंग कटर। और अगर इसके दोनों साइड में टिथ कटे हुए होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, बोथ साइड मिलिंग कटर। क्लियर है। तो नेक्स्ट स्लाइड इज, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख ले सकते हैं पेरीफेरी पे टिथ कटे हुए हैं एज वेल एज। अगर इसका साइड व्यू हम देखते हैं तो साइड व्यू में भी यहाँ पर ये जो दिए हुए हैं आपके ये टिथ कटे हुए हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है आपका एंड मिलिंग कटर। जैसा कि नाम है, जॉब की जो आउटर बाउंड्री है, अगर उस पर अगर हमको कटिंग करनी है तो हम कौन सा कटर यूज करते हैं, एंड मिलिंग कटर, हैविंग कटिंग टीथ ऑन द एंड्स एज वेल एज ऑन द पेरीफेरी ऑफ द टिथ। मीन्स क्या हो गया, इसको अगर हम क्लासीफाई करते हैं फॉर लास्ट टू कटर के हिसाब से, तो ये कौन सा हो जाता है, साइड मिलिंग कटर ही है वन ऑफ। पर इसमें कहाँ पर टिथ कहाँ पर है आपकी, फ्रंट एज वेल एज साइड। It is made of two parts, body and the sac. So this one is known as the shank and this is known as body. क्लियर है। अब यहाँ पर मैंने दो कटर बताए हुए हैं, एक A एंड दी B। A में क्या है, आपको ये दिया हुआ है टेपर और B में आपके दिया हुआ है स्ट्रेट। तो A को हम बोलेंगे टेपर से और B को हम बोलेंगे प्लेन या फिर सिंपल एंड मिलिंग कटर। तो एज द कटर्स में बी स्ट्रेट और दी टेपर। नाउ द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज मेटल स्लिटिंग शॉ। तो स्लिटिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी जॉब को हम दो बराबर हिस्सों में कट कर देते हैं या फिर कहीं से भी दो टुकड़ों में काट देते हैं तो उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं स्लिटिंग। तो यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, ऐसी ब्लेड आपने जो है शॉ मशीन में जो ब्लेड लगी हुई होती है सर्कुलर, वो भी इसी तरह की होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, मेटल स्लिटिंग शो। ये स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए काम आता है, जो ऑपरेशन है आपका पार्टिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है आपका, पार्टिंग ऑपरेशन। मीन्स जॉब को बीच से दो टुकड़ों में कट कर देना। ये शॉ जो है इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, एज वेल एज इसका थिकनेस बहुत कम होती है, बट इसका डायमीटर अप टू 200 mm होता है और थिकनेस इसकी होती है 0.75 mm टू 7 mm, जो कि इसकी लिमिटेशन है। जैसे कि हमने आपको देखा था प्लेन मिलिंग कटर जो था आपका, ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन था, बट अगर आपका मेटल स्लिटिंग कटर है तो उसकी साइज बहुत ही पतली होगी, जो कि आपके हैक शॉ की या फिर शॉ की ब्लेड की तरह दिखाई देगी और उसकी पेरीफेरी पे टिथ कटे हुए होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट कटर इज एंगल मिलिंग कटर। एज द नेम, एंगल मीन्स क्या होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं एंगल दिया हुआ होगा। एंगल कहाँ दिया हुआ है,
जैसे कि प्लेन मिलिंग कटर था, तो प्लेन मिलिंग कटर में तो आपकी क्या था, जो पेरीफेरी है वो प्लेन है। पर अगर मैंने इसको एक साइड से 45 डिग्री पे टिल्ट कर दिया, मीन्स ये कटर कैसा हो गया, साइड मिलिंग। मीन्स इसके यहाँ से ये जो पोर्शन है अगर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लेन मिलिंग कट, साइड एंगुलर मिलिंग कटर। अगर ये एक साइड एंगुलर है तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन साइड एंगुलर मिलिंग कटर। और अगर इसके दोनों साइड अगर एंगल दिए हुए हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, बोथ साइड एंगुलर मिलिंग कटर। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इसमें आपके कौन कौन से जॉब बन जाते हैं, इंक्लाइंड सरफेस अगर हमको कुछ जनरेट करनी है, बेवल या फिर कोई हेलिकल ग्रूव हमको अगर जनरेट करना है या बनाना है तो हम कौन सा कटर यूज़ लेंगे, एंगल मिलिंग कटर। और ये सिंगल एंगल भी हो सकता है और डबल एंगल मिलिंग कटर भी हो सकता है। एंगल मिलिंग कटर में भी आपके बोथ पेरीफेरी एज वेल एज साइड, दोनों साइड आपके टीथ कटे हुए होते हैं। नेक्स्ट है आपका टी स्लॉट मिलिंग कटर। कहाँ देखें आपने टी स्लॉट, जब आप कोई जॉब होल्ड करते हैं किसी भी मशीन में, अगर आपको जॉब होल्ड करना है तो जॉब होल्डिंग के लिए हम कुछ अटैचमेंट लगाते हैं जिनको हम बोलते हैं, जो भी आपकी टेबल होती है, टेबल में आपके इस तरह से टी स्लॉट बने हुए होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए जो कटर यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं टी स्लॉट मिलिंग कटर। टी स्लॉट भी आपके दो फेज में होता है, सबसे पहले आपका सिंगल स्लॉट कट होता है, उसके बाद में बाय यूजिंग टी स्लॉट मिलिंग कटर आप इसमें क्या बना सकते हो, टी स्लॉट बना सकते हो। ठीक है, तो इसका लुक कैसा होता है, एक तो ये आपका टी की तरह दिखाई देता है और दूसरा ये टी स्लॉट बनाने के ही काम आता है। इसमें भी आपके दो पार्ट हो जाएंगे, दिस वन इज द सैंग एंड दिस वन इज द बेस। तो जो टी स्लॉट में आपको ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो टीथ कटे हुए होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, पेरीफेरी एज वेल एज ऑन द बोथ साइड ऑफ द कटर, कटर की दोनों साइड भी इसमें टीथ कटे हुए होते हैं। नाउ 7th इज द फ्लाई कटर। फ्लाई कटर क्या होता है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कटर, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अटैच टू एंड ऑफ द आर्बर। जैसा कि आपको मैंने दिखाया है, ये एक अटैचमेंट है कि इस पर हमने एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा दिया है और इसको हम तभी यूज करते हैं जब हमको स्टैंडर्ड कटर, जैसे कि हमारे सर्कुलर कटर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम कौन सा यूज करते हैं, फ्लाई कटर, और इसमें सिंगल पॉइंट कोई सा भी कटिंग टूल हम यूज कर सकते हैं। दिस इज सोन एज द आर्बर अटैचमेंट। नाउ तो नेक्स्ट कटर इज फॉर्म्ड कटर। तो फॉर्म कटर क्या होता है, कटर जो कि एक इरेगुलर सरफेस के बने हुए होते हैं। क्लियर है, इरेगुलर सरफेस कैसी है, कॉनकेव सरफेस हो गई या फिर आपके कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, तो इन सब के जो कटर बने हुए होते हैं वो सब आपके कौन से होते हैं, या फिर आपके होते हैं गियर मिलिंग कटर। गियर मिलिंग कटर में आपके गियर में इन्वॉल्यूट प्रोफाइल बना हुआ होता है कटर के ऊपर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, दिस ऑल आर नोन एज फॉर्म मिलिंग कटर। मीन्स जो कि सर्कुलर ना होकर अगर कोई इरेगुलर सरफेस बनी हुई होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे, फॉर्म मिलिंग कटर्स। और उनके जनरल एग्जांपल्स है आपके कॉनकेव कटर एंड द कॉन्वेक्स मिलिंग कटर्स एंड यूज टू प्रोड्यूस। अगर कॉनकेव कटर है तो आपके कैसा बनाएगी सरफेस, कॉन्वेक्स, और अगर कॉन्वेक्स कटर है तो आपको सरफेस प्रोवाइड करेगा वो कॉनकेव। These are the diagram showing, this diagram shown as the angular cutter, this here is showing single side angular cutter and this is the both side angular, और इसको हम बोलते हैं V cutter। ठीक है, ये आपके हैं प्लेन मिलिंग कटर, जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, ये वाला कौन सा कटर है आपका, प्लेन एंड साइड मिलिंग कटर, एंड दिस इज नोन एज मेटल स्लिटिंग शो। और यहाँ पर आपको दिए हुए हैं ये जो कटर्स हैं आपके, देख लीजिए, इसमें एक है आपके
कॉनकेव, कॉन्वेक्स एंड गियर कटर। गियर कटर की क्या पहचान होती है कि यहाँ पर एक आपका प्रोफाइल बना हुआ होता है। गियर कटर में आपके क्या होगा, एक इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कटर के ऊपर बना हुआ होगा, जो कि इसकी डीपी होती है। इस कटर के क्या आते हैं, सेट आते हैं, जो कि डिफरेंट डीपी के होते हैं। सपोज टू बी 14, 16, 18, 20 एंड 22। इस तरह से इनके कटर के ऊपर क्या लगा होता है, डीपी। इट मीन्स होता है डायमीट्रल पिच। तो जैसा हमको कटिंग करनी है या फिर जैसे हमको टीथ कट करना है, उस हिसाब से हमको गियर कटर को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो दीज आर द बेसिक काइंड ऑफ द गियर कटर्स। ये आपको मैंने सारे डायग्राम्स बनाए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। ये वाला जो आपका पड़ा है, आपकी वर्कशॉप में भी सेम ही कटर्स आपको मिलेंगे सारे। ये आपका है प्लेन मिलिंग कटर और स्लैब मिलिंग कटर। ये भी आपका प्लेन मिलिंग कटर है। ये मेटल स्लिटिंग है। यहाँ पर आपके हो गया एंड मिलिंग कटर्स। ये एंड मिलिंग कटर्स में आपके टेपर। क्लियर है। नाउ ये आपका है वुड रूफ की कटर। अगर टी स्लॉट कटर में अगर आपके साइड या मतलब पेरीफेरी पे अगर टीथ नहीं होता है, तो आपका वो कटर कौन सा कहलाता है, वुड रूफ की कटर, जो केवल शाफ्ट में की कट करने के लिए काम आता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटर्स यूज्ड इन द मिलिंग machine. In my next class, I will teach you about the various milling operations and how these cutters used in that operation. उन operations में ये सारे कटर कैसे काम आते हैं। Thank you.